और युवा और सम्मानित मेरे व्यवहार कार्यकर्तागण, उन्होंने इस पंडाल को, इस सभा को जो मान सम्मान बढ़ाया है, आज आपने जो ताकत दी है, उसके लिए मैं आपका सभी का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारे चुनाव का आगाज है। चुनाव के मात्र 3 महीने बचे। इन 3 महीनों के समय में बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम, राष्ट्र से लेकर प्रदेश तक, पूरी टीम की एक ही मंशा, एक ही ताकत है कि किसी भी सूरत में भी बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने। उसके लिए सारे लोग पूरी ताकत लगाकर इस बहुजन समाज पार्टी कारवां को लेकर ये रथ यात्रा 16 तारीख से धौलपुर से रवाना हुई और 23 तारीख को आज हमारे सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जिनका आप लोगों ने भव्य स्वागत किया। और ये रथ यात्रा 29 तारीख को वापिस जयपुर पहुंचेगी। तब तक ये कम से कम 100 विधानसभा क्षेत्र में अपना इसी तरीके से कारवां और जलवा दिखाते हुए इस राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों की नींद हराम करने का काम कर रही है। ये लीला झंडा लेकर जब सड़क पर निकली हमारी ये रथ यात्रा, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग जो सत्ता में बैठे रहते हैं, वो विचार कर रहे हैं, वो मंथन कर रहे हैं कि इस नीला सलाम को हम कैसे रोक सकते हैं। इस नीले सलाम को रोकने के लिए उनके पास एकमात्र साधन हो सकता है उनका छल, उनका कपट, उनकी झूठ और उनकी बेईमानी हो सकती है। इसके अलावा कोई और रोक नहीं सकता साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिछले यहाँ की विधायिका पिछले 5 वर्ष से शासन करती आ रही है। इस 5 वर्ष के शासन में जिस तरीके से सादुलपुर क्षेत्र को उन्होंने लूट का अड्डा बनाया है, जिस तरीके भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, उस भ्रष्टाचार लूट के अड्डे को रोकने का समय आ गया है साथियों। और वो समय मात्र 3 महीने बाद है। अब की बार आपको सबक सिखाना है, इनके झूठे वादों में नहीं आना है। और ये झूठे वादे करने वाली विधायिका आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरी 5 साल में कहीं आपको दर्शन नहीं दिए, आपकी बात नहीं सुनी, आपकी आवाज नहीं सुनी। और अब आप लोगों को बरगलाने के लिए फिर से झूठे वादे करने के लिए आपके बीच आए। इसलिए अब की बार आप लोग पिछली बार उनके झूठे वादों में आए और आप लोगों ने परिवर्तन किया। उसका परिणाम है कि रात को 12-12 बजे तक लाइट नहीं मिलती, पूरी तहसील को पीने का पानी नहीं, कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं, किसी भी ऑफिस में जाओ बिना पैसे काम करने वाला नहीं। आपको डटकर मुकाबला करना है इन दुष्ट शासन के खिलाफ। इन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के शासन को अगर रोकना चाहते हो तो फिर एक ही साधन है, आपको इस नीला झंडा हाथी निशान को थामना पड़ेगा। और इसको थामकर हर बूथ पर जाकर ताकत लगानी होगी कि आने वाले समय में हर बूथ पर बहुजन समाज पार्टी कैसे मजबूत हो, हर बूथ पर बहुजन समाज पार्टी कैसे जीते। मैं आपसे तहसील जीतने की नहीं, मैं आपसे बूथ जीतने की बात करता हूं। अपना अपना बूथ जीत लीजिए, इस तहसील को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो जिस गांव से हैं, अपने अपने बूथ पर ताकत लगाओ। अपना बूथ जीत जाएगा तो विधानसभा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बूथ जीतो, इस बात की लड़ाई हम लोगों को लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग हमारे लोगों के बीच आकर हम एक बात और कहें कि हमारी सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए आपका विधायक तो अगर जीत जाएगा, लेकिन सरकार के बिना आप क्या करोगे। मैं पूछना चाहता हूं उन भ्रष्ट दुष्ट नेताओं से, हमारे सांसद को 9 वर्ष हो गए, 9 वर्ष में किसी आदमी ने शक्ल देखने का काम नहीं किया, कभी उनके दरवाजे पर जाने का काम नहीं पड़ा। और कांग्रेस की विधायिका को पूरे 5 वर्ष हो गए, हमारे लिए सारे दरवाजे जब बंद हैं, तो फिर आपको राज नहीं, उनके राज को रोकने की ताकत लगानी है। और उनका राज रोकने के लिए आपको बूथ पर जाकर काम करना पड़ेगा। इसलिए हम उसको राज को रोकेंगे, इनकी तानाशाही को रोकेंगे, इनकी दुष्टता को रोकेंगे। इनके अन्याय और जुल्म करने वाले लोगों को रोकना चाहते हो तो उसका साधन है ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। ये तीसरी ताकत हमने इस सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से आप लोगों ने इस कारवां को बढ़ाया है, ऐसा कारवां अब की बार पूरे राजस्थान में चल रहा है। और राजस्थान में ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के बिना सरकार किसी की नहीं बनेगी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ताकतवर के रूप में खड़ी है।
आप लोगों का जो साथ इस तरीके से जो आज मुझे दे रहे हो, इसी सूरत में इसी तरीके से आपका साथ बना रहा तो 3 महीने बाद ये हाथी जयपुर की विधानसभा में जा घुसेगा और फूल और पुंजे को कुचलते हुए राजस्थान की विधानसभा में जब जाएगा तो ये फूल और पंजे वाले रोते यहीं रह जाएंगे और हाथी अपनी मस्त चाल से राजस्थान की विधानसभा में घुस जाएगा साथियों। इसलिए आप सब लोग आज जिस तरीके से मैं आपसे बीच में हमेशा बोलता ही रहता हूँ, लंबी लंबी बातें हमेशा करता ही रहता हूँ, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि हमको राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग, इस प्रदेश के लोग, जो बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी लोग हैं, जो मिशन को किस तरीके से चलाया जाता है, किन कष्ट और कठिनाइयों के साथ चलाया जाता है, इन कठिनाइयों को चलाने के लिए आप सबको समझना पड़ेगा कि इस मिशन को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इस शाहदुलपुर विधानसभा क्षेत्र में नई राजनीतिक चेतना और जागृति पैदा करने वाले मैं तो मेरे बड़े भाई स्वर्गीय वीरेंद्र नांगली को भी नमन करना चाहता हूं कि उस भाई ने किस तरीके से इन दुष्ट लोगों के खिलाफ कितनी ताकत लगाकर इस बहुजन समाज पार्टी के गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों का एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा करके इनको राजगढ़ के नेताओं को यह सबक बताने का कोशिश करी कि यहाँ ये गरीब शोषित पीड़ित मजलूम लोगों का जब संगठन बड़ा होगा तो आपने इनको 70 साल कुचला है और हम आपको 5 साल में कुचल के ऐसी हालात में लाके खड़ा कर देंगे कि जिंदगी में कभी उबर नहीं पाओगे साथियों। आज की राजगढ़ की हालात बता दूं मैं आपको। विधायक कृष्णा पूनिया अभी टिकट की इनका सर्वे चल रहा था, 2 दिन पहले इनका प्रभारी आया हुआ था। इनके प्रभारी के सामने सैकड़ों लोगों ने, कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस कृष्णा पूनिया पर सीधा आरोप लगाया है। इतने दिन तो मैं लगा रहा था तो ये कह रहे झूठे लगा रहा है। इन्होंने उस प्रभारी के सामने 100 लोगों ने इकट्ठा होकर कृष्णा पूनिया पर खुला भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है साथियों। और जब उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उन्होंने उनसे टिकट मांगी तो कृष्णा पूनिया का जवाब देखा होगा आपने अखबार में। उन्होंने लिखा ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी भी राजगढ़ में आया हुआ। उनके सामने भी कमला जी कसवा गिड़गिड़ा के कह रही है अब की बार तो टिकट अब की तो हमें और दे दो। उनके सामने मांगने वाले 5-6 लोग दावेदार खड़े हैं। कभी ओम खिचड़ कहता मुझे दे दो, कभी कौशल पूनिया कहता मुझे दे दो, कभी दलीप जी पूनिया कहते मुझे दे दो। और कमला जी कल कह रही थी मैं हमारा ही हक बनता है, टिकट हमें दे दो। कमला जी 2 बार तो हमने आपको धूल चटाने का काम कर दिया, अब तीसरे नंबर पे रखा था, फिर क्यों मैदान में आके क्या करना चाहते हो? अब की बार नंबर है यहाँ आपका 5वां आएगा, 5वां। और कृष्णा जी पूनिया जी धाड़े से कहते हैं कि मैं इस भ्रष्टाचार ताकत के बदौलत इस राजगढ़ को जीतना चाहती है। इस राजगढ़ की जनता मान सम्मान और इज्जत से जीने वाली इस जनता की ताकत को कोई नहीं खरीद सकता, इनकी कोई बोली नहीं लगा सकता। इन लोगों में अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ना सीखा है, इसलिए इनके कोई मोल नहीं। ये अनमोल लोग हैं और अनमोल लोगों का कोई मोल नहीं, इसलिए अनमोल लोगों को कोई खरीद नहीं सकता साथियों। कृष्णा पूनिया किसी मोहल्ले में जाती है, किसी गांव में जाती है, समाज के लोगों को कहती है तेरे को 10 लाख रुपए दे देंगे। ये समाज 10-10 लाख रुपए का है क्या? 10-5 लाख रुपए का कुछ देकर इस समाज को बटोरना चाहते हैं। ये समाज आपको बताएंगे कि हमारी कीमत कोई आंक नहीं सकता, इसलिए आपके 10-5 लाख रुपए में कहीं जाने वाले नहीं है साथियों। इस 5 वर्ष में जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, वो लोग आप लोगों के बीच आकर किस मुंह से वोट मांगेंगे, ये तो उनको सोचने का सब्जेक्ट है। जिस शंखू गांव में हम खड़े हैं, उस शंखू गांव की बात करूं तो पिछली बार 35 लाख रुपए मेरे कोटे से खर्च किए थे। 35 लाख रुपए खर्च किए, इस गांव में कभी लाइट पानी की समस्या नहीं आने दी। और वही कृष्णा पूनिया ने इस शंखू में 5 रुपए खर्च करने का काम अब तक नहीं किया साथियों। किया तो बताओ कोई शंखू का आदमी नहीं किया ना 1 भी रुपए का। इस हालात में फिर वो शंखू में किस मुंह से वोट मांगने घुसेगी? इसलिए आप सब लोग पूरी ताकत लगाकर, जिस ताकत से आज आप यहाँ खड़े हो, उसी ताकत से आप लोग 3 महीने मेहनत कर लो। 5 महीने, अगर 3 महीने आप ताकत करोगे तो 5 वर्ष तक इन कांग्रेस और बीजेपी वाली को छातियों पर दाल में दर्द दूंगा साथियों। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप लोगों को जिन्होंने आप रगड़ रगड़ के 5 साल में जो तकलीफें दी हैं,
उन तकलीफों का सारी का बदला ये मनोज नांगड़ी निश्चित रूप से लेगा। आप तो मुझे विधानसभा भेजने का काम कर दीजिए आप सब लोग। अब मैं एक आग्रह और कर देता हूं, फिर हमारे मुख्य मेहमान आपके बीच में बोलेंगे। हमारी ये रैली यहां से अब रवाना होकर सिद्ध मुख तक जाएगी। जो व्यक्ति जिस साधन से अपने आए हैं, अपने अपने साधनों में शांति प्रिय से जब यहां से सभा समाप्त हो, पहले अपनी गाड़ियों में बैठेंगे, एकदम कतारबद्ध लाइन में लगाएंगे और इतने अनुशासन के साथ हम लोगों को इस यात्रा को सिद्ध मुख तक चलाना है कि बीजेपी और कांग्रेस वाले गांव में जहां से हम निकले और इस रैली को देखकर आज ये कहें कि टिकट हमें नहीं किसी और को दे दो, ऐसी वाणी उनकी बीजेपी और कांग्रेस की निकलनी शुरू हो जाए। ऐसा काम आपको करना है। आपको मुझे पता है, सुबह मैंने आपको 9 बजे बुलाया था, आपको बहुत खेती का समय है, आपने सारे काम छोड़कर इतना हजूम यहाँ इकट्ठे हुए। आज का दिन तो भाइयों मेरे लिए आप तैयार रखो, पूरे सिद्ध मुख तक मेरे साथ चलोगे कि नहीं सारे सब लोग। और मैं आपको सबका एक एक दिन का खेत का काम थकाया है, एक एक दिन थारे मजदूरी मैं करके आऊंगा। मैं ग्रांड में भी राजी हो गए, मैं एक एक दिन थारे में कराऊंगा। काम थकेड़े की चिंता ना करो, जो आज को काम थकाए दो 5 साल तक नाल करेगो, अपन मौज कर देगो, दुष्ट के शासन में बदल देगो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आपको जय भीम जय भारत। और मैं 2 नारे लगाऊंगा, आपके बच्चे बच्चे की आवाज जबान निकलनी चाहिए और राजगढ़ की उस दीपचंद की कोठी तक कर कृष्णा पूनिया की कोठी तक पहुंचा। बाकी नींव हाजा दोनों की क्या भाई बहुजन समाज पार्टी को नीला सलाम को आगाज हो गया है और यो आगाज अब की बार तुम्हारी इस कोठियों को भस्म नष्ट करके छोड़ देगा। इसलिए आप बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रामजी गौतम साहब आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामजी गौतम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। रामजी गौतम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अशोक सिद्धार्थ साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। अशोक सिद्धार्थ साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुरेश जी आर्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सुरेश जी आर्य संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। भगवान सिंह बाबा साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबा साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जय भीम जय भारत, जय हिंद जय भारत।